अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफ़ा अरूज रेसिपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरमेंट कप से मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है, या हाफ कप मैं और ऐड कर रही हूँ। सो ये 1.5 कप बेसन लिया है मैंने। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून सोल्ट लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है, हाफ अनियन लिया है जिसको मैंने बड़ी कट कर लिया है, हाफ केजी दही लिया है। ऑयल में 1 कप यूज़ करूँगी और वाटर एज रिक्वायर्ड। दही को मिनरल की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। इसमें वाटर ऐड करेंगे। बेसिकली हमने इसको एक लस्सी की टाइप में लेके जाना है। तो बेसन को मैंने स्टेन कर लिया था, वो मैं लस्सी में ऐड कर रही हूँ। बेसन को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। इसमें मैंने 1 लीटर पानी यूज़ किया है, ये जग 1 लीटर का है, वो मैंने इसमें सब ऐड कर दिया है। सो ये इसकी कंसिस्टेंसी है। कप ऑयल ऐड कर रही हूँ और हाफ अनियन। इसे बिल्कुल शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें बिल्कुल लाइट सा कलर चाहिए इसमें। बस ये हांडी में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कड़ी का स्वाद और बढ़ जाता है जब वो मिट्टी की हांडी में बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ। इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी, नमक और मिर्च। बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे। हमेशा स्टेन करके डालें ताकि अगर कुछ लम्स रह भी गए हैं तो वो बीच में ना जाएं। कड़ी को पकने के लिए रख देते हैं। बीच बीच में आप इसका चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। मीनवाइल पकोड़ों का बैटर भी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, 2 अनियंस हैं जिनको मैंने बड़ी कट कर लिया है, ग्रीन चिलीज 3 से 4 अदद है जिनको बड़ी कट कर लिया है। एज पर योर टेस्ट, जितना आपको पसंद है आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। पोटैटो है जिसको मैंने बड़ी कट कर लिया है, वाटर एज योर रिक्वायर्ड। तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसका मेजरमेंट ये है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, अनारदाना, पिंच मीठा सोडा और 1 चम्मच ही ज़ीरा। बेसन में सब चीज़ें ऐड कर दें। ग्रीन चिलीज, धनिया,
potatoes एंड ऑल स्पाइसेस। मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड कर लें। कर इसका थिक सा बैटर बनाना है। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। पकने पे आ चुकी है, गाढ़ी हो रही है। तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा थिक पसंद है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। लेकिन अगर आपको थिक पसंद नहीं है तो आप इस पॉइंट पर इसको फ्लेम को ऑफ कर दें, करने के लिए रख दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें पकोड़े ऐड करना स्टार्ट कर दें। आप चाहें तो चम्मच का यूज़ कर लें, चम्मच से भी पकोड़े निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उससे पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। हो चुके हैं, अब इनको कढ़ी के अंदर ऐड कर देते हैं। इसी तरह से बाकी पकोड़े भी हम निकाल लेंगे। को बघार लगाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप ऑयल यूज़ करूँगी। वन टेबलस्पून ज़ीरा यूज़ करूँगी और 6 से 7 अदद गोला मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, जिसे साबुत मिर्च भी कहते हैं। तो ये पैन में ऑयल ऐड कर देती हूँ। मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ये ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरे को थोड़ा रोस्ट करने के बाद इसमें गोला मिर्च ऐड करेंगे। हमारा हो चुका है, मैं इसमें गोला मिर्च ऐड कर दूँगी। ये बघाड़ हम कढ़ी में ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करें। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।